राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। राम नाम। माँ, माँ चलो। अब आप मुखाग्नि दीजिए। हमसे नहीं। ओम कव्याग्रे नमः। ओम कव्याग्रे नमः।
उन्होंने सुबह से पानी की एक बूंद तक मुंह में नहीं डाली है। कम से कम अब तो लीजिए। माँ पी लो, माँ पी लो। नहीं माँ, नहीं माँ, रो नहीं। अगर तू नहीं होती मेरी बच्ची तो मैं भी चली जाती तुम्हारे बाबा के साथ। माँ, हाँ ये क्या कह रही हैं आप? आपको हमारी चिंता है ना, तो क्यों ऐसी बातें करती हो? माँ, अगर आपको कुछ हो गया तो बिल्कुल अकेली हो जाएगी आपकी बेटी। मेरे कुछ कहने या ना कहने से कुछ नहीं होगा भारती। अब मुझे नहीं लगता मैं बहुत दिन जीऊं। नहीं, मुझे तुम्हारे बाबा के बिना जीने की आदत नहीं है भारती। जहाँ वो वहां मैं। बस मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र है बेटा। मेरे पास तुम अकेली कैसे जीओगी? क्यों नहीं जी पाएंगे हम? हाँ? जैसे दुनिया जीती है वैसे हम भी जिएंगे। और माँ, हम कोई अनपढ़ या अपाहिज तो नहीं है ना, जो अपने बूते अपना जीवन नहीं चला सकते। माँ, हमारा कद छोटा है पर हौसला नहीं। और माँ ये अमित जो न जाने कब से अपने परिवार से इतना दूर है, अकेला है, फिर भी जी रहा है ना? हाँ माँ, जी रहा है ना? नहीं बेटा, बहुत फर्क है तुम में और अमित में। अमित लड़का है और तुम लड़की हो। बेटा, हम औरतों के लिए आज भी जमाना नहीं बदला है। माँ, आज ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आपने ही तो हमेशा हमें समझाया था कि लड़के लड़कियों में कोई फर्क नहीं होता। तो फिर माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप बस अपने आप को संभालो माँ। कैसे संभालो बेटा? जिस खंबे के सहारे मेरा जीवन टिका था वो ही आज गिर गया। मेरा सहारा चला गया भारती। तुम्हारे बाबा के बिना मैंने अपनी जिंदगी कभी सोची नहीं। उनका ना होना कहाँ जा रहा है मुझे कुछ समझ नहीं पा रही हूँ मैं। अंधेरा सा छा गया है मेरी आंखों के सामने। माँ, बाबा का केवल शरीर हमसे दूर गया है और उनकी छाया हम पर से कभी नहीं हट सकती। माँ, वो हमारे दिलों में बसे हुए हैं। और माँ, जब भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम उन्हें अपने पास महसूस कर पाएंगे माँ। और माँ, वो यहीं है हमारे आसपास। देखो माँ, वो है यहाँ, देखो। माँ, वो बस तुम्हें ही देखे जा रहे हैं। माँ, हम उन्हें देख सकते हैं। माँ, देख रही हो ना तुम भी?
कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि लाला जी इस तरह से सब कुछ आधे में छोड़कर ऐसे चले जाएंगे। तारा जी पे क्या बीत रही है इसका तो अंदाजा भी नहीं लगा सकते हम। इस तरह से अचानक पति का साथ छूट जाना। भारती की तो जान थे उसके बाबा, कैसे बर्दाश्त कर पाएगी वो उनका जाना। बेटे, तुमने लाला जी के सामने भारती की जिम्मेदारी लेकर कम से कम उनका जाना आसान कर दिया, वरना कितना बड़ा बोझ रह जाता उनकी आत्मा पर। तुम्हारा ही भरोसा दिलाने के बाद लाला जी के चेहरे पर वो तसल्ली और वो शांति आई थी। भाऊजी, उस आदमी ने जितना किया है हमारे लिए, उसका कर्ज हम जिंदगी में कभी नहीं उतार पाएंगे। हमारी जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान दे दी भाऊजी। हम चाहे जितना भी कर लें उनके लिए उतना कम है, बहुत कम। हाँ बेटा, लाला जी के बिना भारती कितना टूट जाएगी जे हम जानते हैं। बेटे, शरीर पर लगे हुए घाव का भरना आसान होता है, लेकिन ये मन का घाव भरना इतना आसान नहीं है। तुम्हें उसका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। चलो, तुम सब भी चलकर थोड़ा आराम कर लो। कल सुबह थोड़ा जल्दी निकलना होगा हमें वहां। कितना टूट गए सब। लाला जी की कमी तो हम पूरी नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, उनके इस दुख को बांटने की कोशिश तो कर सकते हैं। डमरू की अम्मा, आने वाले 3 दिन तक वहां कुछ नहीं बनेगा, इसलिए सुबह चलते समय यहीं से ही थोड़ा कुछ बना के ले चलना उन लोगों के लिए। अच्छा बेटा। माँ, हम बाबा की कमी तो कभी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने वचन दिया था उन्हें। वचन दिया था कि आपके साथ रहेंगे। हम सब आपके अपने हैं माँ, आपके साथ हैं। कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप सोचिएगा मत, बस कह दीजिएगा हमसे। आप सबने कुछ खाया नहीं, मैं खाना लेकर आई हूँ, थोड़ा सा खा लीजिए। कौशाला, खाना लगा दे। आइए।
भूषण जी, अब हम लोग चलते हैं, आज्ञा दीजिए। अभी जी कहिए। जी, मैं लाला जी का वकील हूँ और उनकी धर्मपत्नी दारा चौहान से मिलना है मुझे, लाला जी की वसीयत के सिलसिले में। चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। देखिए, लाला जी ने एक वसीयत तैयार करवाई थी, वही पढ़नी थी मुझे। भाभी जी, अगर आप माँ तो फिर हम लोग निकलते हैं, कल आ जाएंगे फिर से। मुरली, तुम रुक जाओ। आप मुरली हैं? जी फिर तो आपका रुकना बेहद जरूरी है, क्योंकि लाला जी की इच्छा थी कि जब ये वसीयत पढ़ी जाए तब आप वहां मौजूद रहें। जी ठीक है। मैं रूपेश चौहान, सन ऑफ श्री राजन सिंह चौहान, अपने पूरे होश आवाज में ये वसीयत लिखवा रहा हूँ। मेरी पत्नी धारा, मेरी बच्ची भारती और मेरे प्रिय मित्र भूषण। आप सबका साथ निभाने का वादा किया था मैंने, लेकिन ऐसे अचानक ये बहुत सारी जिम्मेदारियां तुम पर छोड़कर जाना पड़ रहा है मुझे माफ कर देना। मुझे विश्वास है मेरे बिना ना कि सिर्फ मेरे कारोबार को संभालने की काबिलियत है तुम में, पर मेरे बाद मेरे परिवार का ध्यान रखने जितनी दया और प्रेम भी है तुम में। इसलिए आज से तुम भारतीय इंडस्ट्री के COO हो। तब तक जब तक तुम ये जिम्मेदारी खुद किसी और को नहीं सौंपते। मैं अपनी सारी जायदाद और जमीन मेरी पत्नी धारा के नाम कर रहा हूं। भारती, मैंने आज तक जो कुछ कमाया है वो सब तुम्हारे नाम पर ही है। और मुरली बेटा, हम दोनों ने जिस कारोबार की शुरुआत की थी उसमें मुझसे ज्यादा तुम्हारी मेहनत लगी है। तुम्हारा हिस्सा मैंने संभाल कर रखा है, क्योंकि ये तुम्हारा हक है। अपना हिस्सा ले लो बेटा, कारोबार में से 50% तुम्हारा है। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं ले सकते। नहीं वकील साहब, ये पैसा ये जो हमें एक साथ चैन से जीने देगा नहीं। हमारे बीच में पहले भी सारी दरारें जो थी ना, वो ये पैसे की वजह से आई थी वकील साहब। अब नहीं, ये सब हम नहीं ले सकते। हमें मंजूर नहीं है ये, नहीं मंजूर। मुरली,